डी मॉर्गन लॉ में कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना वी आर गोइंग टू गो फॉर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अमित इज आस्किंग कैन वी राइट, अमित का क्वेश्चन है कि सर कैन वी राइट डी मॉर्गन लॉ इन वेन डायग्राम? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए एक को लेकर दिखाते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं कि हम वेन डायग्राम में इसको कैसे देखेंगे। ठीक है, देखिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं, इज इट फाइन, और इसको इसमें एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इसमें वो ले लेते हैं। एक साइड ले लेते हैं ए, ठीक है, और एक साइड ले लेते हैं बी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। डी मॉर्गन लॉ क्या कह रहा है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? ये वाला पार्ट। ये क्या है? ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सोचिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? खाली ये पोर्शन छोड़ दो, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? मतलब केवल ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ओनली ब्लैक पोर्शन विल नॉट कम। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। कार्तिक has raised a hand. Any question? So please share link of all the recorded sessions for revision. Yeah, it will be there. अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कौन कौन सा पार्ट होगा? सारा पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के सारा पार्ट। समझ रहे हो? ये वाला पोर्शन, सारा पोर्शन ये वाला। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी को छोड़ के बाकी सारा कॉम्प्लीट पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट भी आ गया। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? सोचो, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो ए में नहीं है बाकी सारा पार्ट, और जो बी में नहीं है वो सारा पार्ट। ठीक है, और इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा? आई थिंक यू हैव गॉट इट। जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था अमित का था ना, आई थिंक। अमित, इज इट फाइन अनुपम का, या अमित का क्वेश्चन? अमित, वेन डायग्राम से सॉल्व हो गया ये या नहीं हुआ? शुड आई रिपीट इट? यस, अमित इज सेइंग यस। कार्तिक इज सेइंग सर ए। आई डोंट नो व्हाट इज ए, आई नो यस और नो। सर ए और बी सेम होगा फिर। अगर ए और बी सेम होगा तो आप ये अपने आप कैलकुलेट कीजिए। ओके, कार्तिक सिंह, अगर ए इक्वल टू बी हुआ, अगर मान लो ए की सेट हुआ, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी हुआ, तो ए यूनियन बी क्या होगा? कार्तिक, ए होगा, करेक्ट है। और ए और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, करेक्ट है। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है ना? एनी क्वेश्चन? कार्तिक इज सेइंग नो क्वेश्चन। ओके, शैल यू मूव फर्दर? ओके, तो इसके ऊपर ना आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यू विल गेट द असाइनमेंट एंड प्लीज सॉल्व द असाइनमेंट। ठीक है, अभी असाइनमेंट की भी बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। अगर ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एक्स,
number of elements in B is equal to y. They are asking number of elements A union B में क्या होंगे, ठीक है। अगर A में टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो x हैं, इसमें y है, B में ये A सेट है, ये B सेट है, तो A यूनियन में क्या होगा, A यूनियन B क्या है, A का पोर्शन और B का पोर्शन कॉमन हो, जो B का पोर्शन, B का पोर्शन क्या क्या है, B का पोर्शन है ये, आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है बीच में, दिस पार्ट, दिस इज कैलकुलेटेड 2 टाइम्स, और ये कौन सा पार्ट है, A इंटरसेक्शन B, ये 2 बार कैलकुलेट हो गया है ना। हमने A का सर्कल लिया, फिर हमने B का सर्कल लिया, तो दोनों एरियाज में A इंटरसेक्शन B 2 बार काउंट हो गया, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A जितने A में है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो B में है, कितने माइनस करने पड़ेंगे, A इंटरसेक्शन B के। इसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताओ। चेतन ने आंसर भी कर दिया, x plus y minus x1. Many people are not able to join. Okay, अनुपम जी बता रहे हैं actually they have some internet issues I think. तो रिपीट करते हैं, कार्तिक के साथ में रिपीटेड। ओके कार्तिक देखो फिर से रिपीट करते हैं, आप इसको ऐसे लो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, फिर से समझते हैं इस चीज को। ये मैंने एक सेट लिया, ठीक है, करेक्ट है। फिर से सब लोग समझिए कि इसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है, इट्स नथिंग न्यू, ठीक है ना, मुझे भी पहली बार में समझ में नहीं आया था, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, सेट लिया सेट ए, ये मेरा सेट ए, करेक्ट है। फिर मैंने क्या किया, एक और सेट लिया, सेट बी, ठीक है। कार्तिक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, कार्तिक टिल नाउ यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो, ठीक है। अब ए सेट में क्या है, मैंने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं, मान लो ए सेट में मान लो वो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलते हैं वो मान लीजिए वो है 10, ठीक है। और सपोज करो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो खेलते हैं फुटबॉल, तो बी में कितने लोग हो गए, 5, करेक्ट है। लेकिन सपोज कीजिए दो लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स कितने हो गए, 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है कार्तिक? 10 लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, बी ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो आप ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने होंगे, 10 + 2। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने होंगे, 5 + 2। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, 10 + 5 + 2, करेक्ट है। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 2। वैल्यूज को पुट करके देखिए, और देखिए इसमें आंसर गलत आता है ऐसे ही। ये गलत क्यों, ये 13 और 15 कहाँ से आ गया? अच्छा ये पहले का आंसर दे रहे हैं हम लोग, ओके। अच्छा यहाँ का आंसर दे,
इसमें 12 हो गया, इसमें कितना हो गया 7 हो गया, इसमें कितना हो गया 17 हो गया, इसमें कितना हो गया 2 हो गया। करेक्ट? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कार्तिक सिंह 13 ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा 10 प्लस 5 प्लस 2। 10 वो लोग हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। आई थिंक ये कार्तिक आपने मिस आउट किया है। 10 है जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, 5 वो हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, और 2 वो हैं जो दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले 12 हो गए, फुटबॉल खेलने वाले 7 हो गए, और दोनों का जो यूनियन बनेगा वो कितना बनेगा 17 का। तो ये कितना, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे है। राज इज सेइंग नॉट करेक्ट। ओके राज, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू थिंक दैट इट इज इनकरेक्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। राज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, ठीक है। Okay, Raj is saying, Raj, have you unmuted yourself? Okay, Raj is saying you are right, sir, but another person is wrong. No, no, he will correct himself. No problem. Okay. So shall we move further? Okay, let's come to the next concept. Now it's clear, I suppose. इसमें कोई प्रॉब्लम हो अभी तक? So not 17, it is 13. So 17 क्या आपने बताया? A union B. It is 13. Chetan, can you tell how it is 13, not 17? 10 are the people who only play cricket, not football. 5 are the people who play only football, and there are 2 people who plays both. So can you tell how it is not 17 but 13, A union B? Okay, I'll unmute you. आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चेतन, यू आर अगेन कंफ्यूज्ड। वी काउंट एक्स वाई 2 टाइम्स। अगर मैं आपसे ये कहता कि 10 वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 5 वो हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और 2 वो हैं जो दोनों खेलते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि 10 वो हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट। 10 आर ओनली क्रिकेट, 5 आर ओनली फुटबॉल। ओके, कार्तिक इज सेइंग, एक बार आंसर बताता हूँ। चेतन इज क्लियर। सी, if I am seeing number of elements in A, it is 10 plus 2. Here, I have reformed this again because I had to clear to the Karthik. And if in the other case, if I say into the left diagram, if number of elements in X, A is X, and in B it is Y, so we are taking common element 2 times in A union B. That's why we take this X plus Y minus intersection of A and B. Fine. But in this scenario, we have taken separately, exclusively. 10 only cricket, 5 only football. Okay, 2 are both. I've taken these numbers separately. That's to explain the formula. Amit, it is clear. Chetan, it is also clear. Okay. Okay, I thought any confusion is there. Okay.
सो नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड फॉर्मूला जो हमने यूनियन के लिए 3 के लिए किया था, A यूनियन B. नाउ यू आर डूइंग इट फॉर A यूनियन C. इट इज योर होमवर्क, यू विल हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ. Okay, and you have a hint in the form of a figure. Use this figure to solve this. Amazing, we have come to the next formulas. Yes. Okay, this you can do home exercise. This you can do home exercise. Say yes. जो 2 के लिए किया है वो 3 के लिए कर देंगे. ओके, चलिए अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं. अगर U is a universal set, find the complement of the following sets. ये complement का क्वेश्चन है. And now we are complete with sets. We are going to take a problem of a good level. Okay. Yuvraj, what is this? A, D, E, F, G, H. Okay, answer. लीजिए, answer has started coming. Yuvraj has already answered. Complement of A. A, B, C हटा दिए, D, E, F, G, H. Someone gives the answer for B complement, C complement, D complement. Karthik, you will keep the answer for D. Karthik, you straight away solve for the D. Saurabh, you straight away solve for C. Okay. Chetan, please solve it for B. Complement of B. Amit, please solve it for any other problem you can do. Amit, you have already, I think, has not answered. Sonam has answered A, B, C, H. Also mention the part, first, second, third, fourth, which you have done. I forgot to my allotted word. Karthik, I had given D, that I remember. So A is there, so he has not taken A, B, C, D. I think you are clear with it. Okay. You can keep solving and answer it. Now we are coming to the last problem. ये common problem है. That is the question that is in general asked. Okay. So this problem I have taken. It's a very beautiful problem. It's basically based on Venn diagram and sets. ठीक है? Okay. This is a question. In a survey of 25 students, it was found that 15 has taken mathematics. Maths पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 12. 12 has taken physics. 12 physics लिया है. 11 has taken chemistry. Chemistry has been taken by 11, and math. Okay, 15 has taken mathematics. 12 has taken physics. And 11 has taken chemistry. And 5 कौन से हैं जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों लेके बैठे हैं. ठीक है. और 9 कौन से हैं जो मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों लेके बैठे हैं. और 4 कौन है जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए. 3 वो हैं जो सब लेके बैठे हैं, जो पीसीएम वाले हैं, इन्हीं आईआईटी करना है. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं. ठीक है. तो लेट अस थिंक कि दिस इज फॉर मैथ्स, दिस इज फॉर फिजिक्स, ओके, एंड दिस इज फॉर केमिस्ट्री. ठीक है. तो अब हमें क्या निकल के आया है इसमें. मैथ्स लेने वाले कितने लोग हैं. पहले कॉमन एलिमेंट्स फिल करना शुरू करते हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कितने लोग लेके बैठे हुए हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 लोग. ठीक है. अगर 3 लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके बैठे हुए हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले कितने लोग होंगे जिन्होंने खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया हुआ है. फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया हुआ है, ये और ये वाला सर्कल. ठीक है. और फिजिक्स केमिस्ट्री कितने 4.
3 कॉमन वाले हैं, तो ये वाले कितने हुए? 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये वाले कैलकुलेशन किसी को क्लियर ना हो तो बोले। ठीक है, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अभी आंसर करना ना शुरू करें, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है या नहीं है वो पूछें, सो दैट एवरीवन इज इन द सेम लाइन, सब कोई एक लाइन में चले, ठीक है? क्योंकि ये जो हार्ड सेशंस है ना, ये सब मॉड्यूल 2 में चलेंगे, हार्ड सेशंस। ठीक है, अभी तो आराम से कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैथ एंड फिजिक्स लेने वाले कितने लोग हैं? 9। मैथ और फिजिक्स कौन लेके बैठा हुआ है? ये वाले लोग। मैथ और फिजिक्स अगर 9 लेके बैठे हैं और 3 लोग वो हैं जो हु हैव टेकन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑल, तो ये कितने लोग होंगे जो मैथ और फिजिक्स लेके बैठे हैं? ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स। 9 माइनस 3, करेक्ट है? तो कितने बचे? 6। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमने देख लिया, ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली, ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली। मैथ्स एंड केमिस्ट्री लिए कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? 5। कौन सा एरिया है वो मैथ्स और केमिस्ट्री वाला? ये वाला। कितने हैं? 5। 3 ऑलरेडी पीसीएम वाले हैं, तो ये कितने बचे? 5 माइनस 3, तो कितना बचा? 2। ठीक है, अब मैथ्स 12 लेके बैठे हुए हैं, तो मैथ्स का पूरा ब्लैक सर्कल है, मैथ्स इज अ ब्लैक सर्कल। खाली मैथ्स लेने वाले कितने लोग बने? 12 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2, करेक्ट है? कितना बना? 1। फिजिक्स लेने वाले कितने लोग हैं जो रेड सर्कल में है? 12, जिसमें से 6 3 1 जो है और के साथ कॉम्बिनेशन में है सब्जेक्ट्स के, तो ये कितना बना फिजिक्स वाला? 12 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1, कितने बने? 12। ओ सॉरी, 2, 6 3 9 10 2। अब खाली केमिस्ट्री वाला निकालें अगर तो केमिस्ट्री लेके कितने लोग बैठे हैं? 11। लेकिन कॉम्बिनेशन में और लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेके बैठे हैं जिन्होंने और सब्जेक्ट्स भी पकड़ लिए? -2 -3 -1, कितना बना? 5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद हम सीधे आंसर्स लिखने शुरू कर देंगे। कार्तिक सेज नो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आया था फर्स्ट टाइम पे, मुझे फर्स्ट टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता था और मेरा फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। क्या तो नहीं समझ में आया मुझे? मैं अनम्यूट कराऊंगा और आपकी बात सुनूंगा। सूरज इज सेइंग सर वन टाइम मोर एक्सप्लेनेशन। ठीक है सूरज। सूरज, ये जो वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम में हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खाली मैथ्स लेके बैठे हैं, कौन ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों का कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं। तो हमने रिवर्स शुरू करा, कॉमन कॉमन कॉमन, पहले 3 के कॉमन निकाल लीजिए, तो हम 2 कॉमन सब्जेक्ट्स का आंसर निकाल सकते हैं। अगर मुझे मालूम है कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर 3 लोग बैठे हैं और मैथ और फिजिक्स लेकर 9 लोग बैठे हैं, तो मुझे मालूम चल गया ना मैथ और फिजिक्स कौन लेके बैठा है। तो इस तरीके से हमने रिवर्स वे में शुरू किया इस प्रोसेस को, और हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने पहले नोट डाउन कर लिया और अपने इस वेन डायग्राम में फिलअप करना शुरू कर दिया। तो उस कैलकुलेशन से हमने ये निकाला, हमें ये मालूम चला कि जो बीच का एरिया है कॉमन वाला, उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके बैठे। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, हमने जो ये चीज निकाल ली ना, तो हमने इसकी ये वाली लीव्स निकालनी शुरू कर दी, कॉमन वाली, जो 2 सब्जेक्ट्स कॉमन लेके बैठे। ठीक है, और जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई तो हमने ये और ये इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी। ठीक है,
और इसके बेसिस पे हमने सारी कैलकुलेशन अपनी वेन डायग्राम को फिलअप कर लिया। ओके सूरज, एक बार आप घर पे एक्सरसाइज करेंगे, इट विल बी क्लियर। ठीक है, अब हम आंसर्स फिलअप करना शुरू करें। आई थिंक ऑल पीपल कैन फिल अप द आंसर्स नाउ। ओनली केमिस्ट्री, सब फिलअप करना शुरू करें आंसर्स को, और कॉपी पेन लेके बैठे हो। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, सब लोग अपने आंसर्स टाइप करें एक साथ। फाइव इज फर्स्ट आंसर। देखिए क्या है फर्स्ट। फर्स्ट वॉज ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री वाले कौन है? फाइव, करेक्ट। सेकंड क्या है? ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स कितना है? वन। ओनली केमिस्ट्री कितना है? फाइव। ओनली मैथमेटिक्स कितना है? वन। ओनली फिजिक्स कितना है? टू। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड नॉट मैथमेटिक्स कितना है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, वन, करेक्ट। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स कितना है? सिक्स। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, किसी के पास ओनली वन सब्जेक्ट्स हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कितना होगा? फाइव प्लस टू प्लस वन, फाइव प्लस टू प्लस वन इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट पूछा है इसमें, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, कितने भी हो। ये कितने होंगे? सारे नंबर के कॉम्बिनेशन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कैलकुलेट करें अलग अलग, कितना होगा? आई थिंक मीटिंग विल स्टॉप, वी हैव टू रीस्टार्ट द मीटिंग। एवरीवन प्लीज रीस्टार्ट द मीटिंग। ओके, हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, बट वी विल लीव द क्लास ओनली व्हेन वी आर डन। ओके, आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग।